ये जो स्थली है ये बहुत पुरातन है। आप सब बड़ा भाग्यशाली हो कि इस स्थान में आप आए हो, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम अपनी भार्या सीता देवी के साथ यहाँ आए थे। और इधर ही पीछे आप जाएंगे तो वहाँ भृगु मुनि निवास करते थे, उनका आश्रम है आज तक भी। और भगवान राम यहाँ रुके हैं कुछ दिनों के लिए। भृगु मुनि ने अपने आश्रम में उनको बिठाया, उनका सेवा चरणाभिषेक आदि किया। तो बहुत ही विशेष स्थली है और बहुत शक्ति संपन्न पावरफुल स्थान है। तो ये स्थान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे से सब स्थाने करिलो करिबामी प्रणय भक्त संगे। हरे कृष्णा। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं, मैं उन्हीं स्थानों में जाना चाहता हूँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं। और अकेले नहीं जाना चाहता, मैं किसके साथ जाना चाहता हूँ? भक्तों के साथ जाना चाहता हूँ, डिवोटीज के साथ मैं जाना चाहता हूँ। ताकि क्या होगा कि उस स्थानों में मैं चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणगान को सुन सकता हूँ। तो उन स्थानों में मैं भगवान के दिव्य गुणगान को सुन सकता हूँ और भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा की भावना है उसको अपने हृदय में जागृत कर सकता हूँ। क्योंकि भक्तों के अलावा आप भ्रमण करेंगे तो आप बस पेड़ पौधे, नदियाँ और दीवारें और पत्थर यही नजर आएंगे। लेकिन भक्तों के संग में जाते हैं हम आंखों से नहीं देखते। कहाँ से नहीं देखते? कहाँ से देखते? फिर कानों से। इसलिए श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ते हैं द्वितीय स्कंद में, जहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो पथ है भगवान को प्राप्त करने का, ये श्रोत पंथा है। मतलब सुनने के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। जितना अधिक कृष्ण कहाँ से प्रवेश करते हृदय में? कानों के कर्णरंध्रेण प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के छेद से भगवान प्रवेश करते हृदय में और हृदय को शुद्ध करते हैं। इसलिए वही भक्त सफल है जिसने अपने कानों को भगवत सेवा में नियुक्त किया है, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो जितना अधिक भगवान के गुणगान को, चर्चा को हम सुनते रहेंगे उतने ही अधिक भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे। इसलिए परीक्षित महाराज, मृत्यु उनके सामने थे, शुकदेव गोस्वामी को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मरणासन्न व्यक्ति हैं उनके बहुत प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न उनका ये था कि जो मृत्यु के निकट व्यक्ति है उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किस नाम की चीज का कीर्तन करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि परम भगवान जो कृष्ण है उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करना चाहिए। और स्वयं परीक्षित महाराज कहते हैं, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय। यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली अपने हृदय और मन को एकाग्र करके भगवत चर्चा को सुनता है तो बहुत समय नहीं लगेगा उसके जीवन में कृष्ण उसके हृदय में बंधने के लिए। लेकिन बहुत आवश्यक है सिंसियरिटी की। किस चीज की? सिंसियर होना होगा श्रवण के लिए, तब भगवान हमारे हृदय में बंध सकते हैं या हम उनको बांध सकते हैं। क्योंकि कृष्ण को बहुत आनंद आता है जब कोई व्यक्ति उनकी महिमा को ध्यान पूर्वक सुनता है। इस भौतिक जगत में ले लो, कोई हमारे बारे में दो लोग वहां बात कर रहे होंगे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ओह, मेरी चर्चा हो रही है, कान ऐसे बड़े हो जाते हैं। तो वहां परम भगवान कृष्ण, वो भी एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व है। तो वो जब देखते हैं कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे भक्त आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को मेरे बारे में बोध करा रहे हैं और मेरी कथाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो कृष्ण बहुत अधिक आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से जीवन का परम श्रेय हम चाहते हैं तो हमारे कानों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जिसने सुनना सीखा नहीं है
वो अपने जीवन में भक्ति कभी भी नहीं कर सकता। भगवान को समझ ना आवे उसके लिए तो एक स्वप्नवत है। पहले कहाँ से शुरू होता है भक्ति? श्रवण से। इवन नॉलेज हम स्वीकारते समझते बचपन से, कहाँ से सीखते हैं? लैंग्वेज या इसको मोबाइल बोलना है बच्चों को कहाँ से? कानों से। तो इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी चीज में दक्ष बनना है, एक्सपर्ट बनना है तो श्रवण में एक्सपर्ट बनना चाहिए। जो सुनोगे वही आपके मुंह से निकलेगा, वही आप उसका चिंतन करोगे। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप इतना कुछ बोलते हो, इतना अच्छा बोलते हो। प्रभुपाद कहते क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु से ध्यान पूर्वक सुना है, इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूं? बोल पा रहा हूं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद युवा थे, इलाहाबाद में उनका बिजनेस था, हाँ डे फार्मेसी वगैरह। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले तो उन्होंने किसी मंदिर के भक्त ने कहा कि आप देखो ये अभय चरण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते मैं उनको जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी लेक्चर देता हूं ये बड़ा ध्यान से सुनता है। तो ये पहचान श्रील प्रभुपाद की शुरुआत से ही थी। उनके गुरु ने समझ लिया था, जान लिया था कि ये ध्यान से सुनना है, आगे चलकर एक बहुत अद्भुत कार्य करेगा, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम कानों के माध्यम से भगवत चर्चा को सुनते हैं तो कृष्ण हृदय में बहुत तीव्र गति से स्थापित हो जाते हैं। तो उसीलिए यात्राओं का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि यात्रा में कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्या याद रहेगा? क्या हमने सुना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें तो हम दिल्ली में भी करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? सब कुछ वहां करते हैं, लेकिन यहाँ जब धाम में आते हैं तो यहाँ भगवान के बारे में, उस धाम के बारे में सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। हाँ, तो फिर अधिक से अधिक हम जान सकते हैं। तो ये जो स्थान है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से संबंधित है, जहां हम आए हैं, इसको कहते हैं दंडभंगा स्थान, या दंडभंगा जो लीला यहाँ घटित हुई थी। तो मैं थोड़ा सा महाप्रभु के सन्यास के बारे में वर्णन करूंगा, तो फिर आप यहाँ लिंक समझ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आप सब अभी परिचित हुए होंगे। कौन है चैतन्य महाप्रभु? कौन है? प्रभुपाद लॉस एंजेलिस में प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद ने पूछा, हु इज लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य महाप्रभु कौन है? तब सब लोग तो हरि बोल करते रहते। सारे भक्तों ने कहा वो कृष्ण के अवतार है और ये है वो है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो क्या है? साक्षात कृष्ण ही है। कौन है? कृष्ण है। कोई कृष्ण के अवतार वगैरह नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे हमने सुना नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए, तो उन्होंने बाल्य लीलाएं वहां अपनी प्रकट की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक बार जब गया से वापस आए थे अपने आध्यात्मिक गुरु से, उन्होंने मंत्र स्वीकारा था ईश्वरपुरी से, और नवद्वीप मायापुर में आकर निरंतर कृष्ण कीर्तन रस में मग्न रहते थे। दिन रात भक्तों के संग में कीर्तन करना, कथा करना, इसमें निमग्न रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, उस समय उनका नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं था। क्या नाम था? निमाई पंडित। पंडित मीन्स नवद्वीप में ऐसे माना जाता है भारत के सबसे बड़े, जो किसी को पढ़ने के लिए जाना है तो भारत के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। कहा? नवद्वीप। तो इतना विद्वता का वो स्थान था। तो और उसमें सबसे बड़ा विद्वान कौन था उस समय? ये निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम निमाई पंडित था। तो एक बार ये जो निमाई पंडित है वो ऐसे एक अपने स्थान में बैठे थे और बैठकर अपने आंखों को बंद करके वो एक नाम उच्चारण कर रहे थे। जोर जोर से बोल रहे थे, गोपी 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 गोपी। अभी वहां एक स्टूडेंट आया, ये सारे स्टूडेंट्स ही थे, महाप्रभु निमाई पंडित भी एक स्टूडेंट ही थे। तो एक स्टूडेंट आया वहां, युवा, उसने देखा ये इसको क्या हो गया है। ये निमाई पंडित जो इतना उसको भक्त मानते हैं, कृष्ण कृष्ण करता रहता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? आज किस नाम का जप कर रहा है? गोपी गोपी गोपी। उसने कहा गोपी गोपी क्या कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहो। तो निमाई पंडित अभी उनको बहुत गुस्सा आया
कहते उस कृष्ण का नाम लेने के लिए कह रहे हो जो स्त्रियों के नाक कान काट डालते, किसके काटे थे? शूर्पणखा, है ना? उसका नाम, वो इतना निर्दयी है और उसका नाम लेने के लिए आप बोल रहे हो जिसने बलि महाराज को इतना परेशान किया, सब कुछ उनका छीन लिया और उनको पाताल में भेज दिया। ऐसे निर्दयी व्यक्ति का नाम लेने के लिए तुम मुझे कह रहे हो? हाँ, तो ऐसे निमाई पंडित इतना गुस्सा हो गए। साइड में डंडा था, क्या कहते हैं? छड़ी। छड़ी उन्होंने उठाई और उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तुम मुझे कहते हो जप करो। जैसे आप सोचो कोई आपको कहे प्रभु जी माला लेके हरे कृष्णा मंत्र करो और वो भागे आपके पीछे डंडा लेकर। वैसे ही ये निमाय पंडित गोपी गोपी क्यों कह रहे थे? क्योंकि अभी वो गोपियों के भावावेश में थे, गोपियों के भाव में चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे थे और ये उद्गार जब आए उसके पीछे भागे डंडा लेकर मारने के लिए। वो स्टूडेंट आगे भाग रहा है और ये उनके पीछे, और भागते भागते वो बहुत दूर गया और आगे बहुत सारे, सोचो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, रफ एंड टफ पीपल, तो वैसे वो सारे रफ एंड टफ सारे स्टूडेंट्स वहां थे। ये गया उनके बीच में, कहते बाकी ने पूछा रहे इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? कहते हो निमाई डंडा लेके मेरे पीछे भागा है। कहते वो तो ब्राह्मण का बेटा है और उसको तो बड़ा हरे कृष्णा भक्त कहते हैं और वो डंडा लेके भागा है। वो कहता है कि मुझे मारने के लिए आया है। तो सारे स्टूडेंट ने कहा ये निमाई समझता क्या है अपने आप को? वो राजा है क्या नवद्वीप का? अभी अगली बार से ऐसे हरकत करेगा ना तो मिलके उसकी पिटाई करेगा, ऐसे बोला सबने। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परमात्मा, उन्होंने समझ लिया कि ये सबके हृदय मन में क्या चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। वो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और उन कहते नित्यानंदा, मैं तो ये जगत में आया था जब कफ की बीमारी होती है तो पिप्पलिका नामक जो मेडिसिन है, पिप्पलिका खंड जिसको कहते हैं आयुर्वेदा, तो वो मेडिसिन देने से वो ठीक हो जाती हैं। तो मैं वो मेडिसिन देने के लिए आया हूं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जिस दवाई ने बीमारी कम करनी चाहिए थी वो बीमारी क्या कर दी? बढ़ा दी। मतलब ये जब नित्यानंद प्रभु ने सुना तो नित्यानंद प्रभु को सबसे पहली चीज क्लिक हुई कि ये सन्यास लेने वाले हैं। अभी क्या करने वाले हैं? सन्यास। उन्होंने सोचा कि मैं आया हूं सबका उद्धार करने के लिए, लेकिन जीव मेरा नाम लेके सब भगवत धाम जाते, लेकिन मुझे मारने की भावना जिनके हृदय में आ गई उनका तो उद्धार नहीं हो सकता। केवल ये विचार उनके हृदय में एक बार आना मीन्स हजारों जन्मों के लिए वो नरक जाएंगे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने सोचा। तो कहते नहीं मुझे कुछ करना होगा। नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैं दो चीजों का त्याग करूंगा। एक है शिखा जो छोटी है और जो सूत्र है जनेऊ, ये दो चीजों का त्याग करूंगा। दो चीजों का त्याग करने का मतलब है सन्यास स्वीकार करूंगा। हाँ, तो ये जब सुना तो नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। कहते हैं कि आपसे तो इतने भक्त प्रेम करते हैं, आप सन्यास ग्रहण करके चले जाओगे तो सबसे पहले आपके माता का वध हो जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में निवास कर रहे थे तो उनके अभी विवाह हुआ था उनका, किससे? विष्णु प्रिया से। अभी शायद 1 साल भी नहीं हुआ था, लगभग 1 साल हुआ होगा। और उनकी माता, ये दो ही थे उनके पास परिवार के लोग। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप सन्यास लोगे तो इन दोनों को भी, ये दोनों ही शरीर त्याग देंगे आपके बिना। और इतने सारे नवद्वीप के भक्त चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अपने व्रत में फिक्स थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारी जो बात है अपने 5 भक्तों को जाकर बताते हैं, अलग अलग डिवोटीज को। और जब सन्यास लेने के लिए वो इन्फॉर्म करते हैं, सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आखिरी दिन नवद्वीप मायापुर में जब थे तो सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज रात को उनको घर से भागना था। क्या करना था? भागना था। हाँ, तो सन्यास लेना कोई साधारण चीज नहीं है। सन्यास ऑफिशियली कहते मरना। क्या? सन्यास लेना मीन उसको घोषित कर दिया है कि वो डेथ हो गई उस व्यक्ति की। और सन्यास ऐसा वे है
उसको यू टर्न नहीं है, उसमें एक बार घुसोगे तो क्या नहीं है, यू टर्न नहीं, यू टर्न एग्जिस्ट करता ही नहीं, वहां अस्तित्व ही नहीं रखता। एक बार प्रवेश किया संन्यास आश्रम में तो आपको मुड़ के वापस नहीं देखना है, वो ऑप्शन ही नहीं है वहां। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए तत्पर हो गए। और क्यों संन्यास लेने के लिए तत्पर हो गए चैतन्य महाप्रभु? सबसे बड़ा कारण है जीवों के प्रति दया की भावना। क्या है? हाँ, ये अंतरंगिक कारण, जीवों के प्रति दया की भावना। क्योंकि सन्यासी का अपना कोई लाइफ नहीं है, वो अपने लिए ही नहीं जीता है, वो किसके लिए जीता है? दूसरों के लिए। और जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हो तो आपका जीवन ग्लोरियस बनता है। हाँ, आप बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति करते हो। जब तक हमारे अंदर ये भावना होती है, अपने लिए जीने की भावना, अपनी सुविधाओं के बारे में सोचने की भावना, तब तक संसार का सारा सुख, सारा धन, सब सुविधा आपके पास होगी, तभी भी आप सुख अनुभव नहीं करेंगे, शांति अनुभव नहीं करेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जीवों का कल्याण करने हेतु संन्यास स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं और सुबह सुबह गंगा में जाकर स्नान करते हैं। और वो आखिरी दिन उनका नवद्वीप में था, तो वहां सारे नवद्वीप वासी भक्त लोग उनको मिलने आ रहे हैं। किसी को पता नहीं है, केवल 5 लोगों को पता है कि आज जाने वाले हैं, घर से भागने वाले हैं। तो बाकी सारे लोग आज अचानक ही पता नहीं सबके हृदय में क्या हुआ, हर एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के घर में आ रहा था, उनको भेंट दे रहा था, माला ला रहा था। तो ऐसे सब लोग शाम तक मिले और पूरा इवनिंग, लेट इवनिंग हो गया तो एक डिवोटी आया आखिरी, जिनका नाम क्या था? कोलावेचर श्रीधर। कोलावेचर श्रीधर आते जो सबसे गरीब भक्त थे। उनके पास अपना कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थे जिसमें बहुत सारे छेद भी थे और उनके एक ही धोती थी जिसमें कहते 17 छेद थे। कितने छेद? 17 छेद। और एक ही घर में पॉट था, बस एक ही बर्तन, उससे सब कुछ करते थे, पानी पीना वगैरह वगैरह, इतना ही उनका प्रॉपर्टी था। लेकिन वो दिन रात क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। तो इतना रात्र भर हरि नाम लेते थे उच्च स्वर से। तो पड़ोसी कहते थे ये तो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, नींद नहीं आ रही, इसलिए क्या बोल रहा है ये? हरे कृष्णा कह रहा है। तो इस प्रकार से सारे पड़ोसी सोचते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये व्यक्ति वास्तव में भगवत भक्ति से भरा हुआ है। उनके बारे में और भी कई चीजें आती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में नवद्वीप को छोड़ने वाले थे। तो ये आते हैं और सोचते कि खाली हाथ कैसे जाऊं। हाँ, इसलिए भगवान हमसे मांगते हैं कुछ। क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। टेम्पल जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ। आप सोचो, भौतिक रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं हम, कुछ ना कुछ उनके बच्चों के लिए, किसके लिए ले जाते हैं कि नहीं? उससे क्या स्थापित होता है? प्रेम का संबंध। हाँ, उनके प्रति प्रेम की भावना है। तो फिर प्रभुपाद कहा करते थे, जब मंदिर आप जाओगे खाली हाथ मत जाओ, कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। उससे वो प्रेम का आदान प्रदान, हाँ, कृष्ण महसूस करेंगे। हाँ, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से ये जो कोलावेचर श्रीधर है नामक भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो उनके पास कुछ नहीं था। देखा कि उनका जो झोपड़ी है घास का, उसमें कद्दू आ गया था। कद्दू के ये जाता है ना, क्या कहते हैं, बेल, उसमें कद्दू लटक रहा था। उसको उठाया उन्होंने और वो ले निकल पड़े। आप जाओगे किसी को गिफ्ट करने कद्दू कि बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूं, आप ये कद्दू गिफ्ट स्वीकार कीजिए हमारे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यही है, भौतिक संसारिक लोगों में और भगवान में अंतर। भगवान तो हमसे प्रेम चाहते हैं। हाँ, तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। पूतना क्या लेके गए थे? विष का बर्तन लेके गए थे। भगवान ने उसको स्वीकारा, माँ का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत में। तो एक कद्दू लेके गए और चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित हो गए, वो श्लोक भूल गए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और उसी क्षण एक दूसरा एक भक्त आया, वो दूध लेके आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपनी माँ को कहा कि हे माँ, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है।
हाँ, कि इसका क्या बनाओ, लाऊ, बांग्ला में उसको कहते लाऊ, और दूध का वो बनाओ, खीर बनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में सबसे आखिरी चीज ये खाई, क्या खाई, लाऊ का जो खीर खाया इसका। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं, फिर आराम करने जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी है विष्णु प्रिया, वो कहती है कि आपने तो सन्यास स्वीकारा, मैंने सुना है सन्यास लेने वाले आप। पत्नी की तो हृदय तो ऐसे टूटने लगा होगा। तो विष्णु प्रिया कहती है कहाँ से सुना, ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। वैसे नहीं, कोई हरे कृष्णा मंदिर में जाने लगता है, थोड़ा वैराग्य दिखाता है, तो दूसरे लोग कहेंगे तुम्हारे पति को देखो आजकल क्या हो गया है, अभी धोती पहनना ये सब कुछ शुरू किया है, लगता है सन्यासी बनेगा ये। लेकिन इस्कॉन में सबसे कठिन चीज है सन्यास लेना। क्या? सन्यास मिलता नहीं इजीली। किसी गृहस्थ को सन्यास लेना है तो जीबीसी का जो रूल है कि पहले पत्नी से लेटर साइन करके ले आओ। पत्नी साइन करेगी तो आपको सन्यास मिलेगा। और कौन सी ऐसी बहुत उदार और हृदय वाली पत्नी है जो पति को कहेगी कि ले लो सन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु को विष्णु प्रिया देवी कह रहे थे, लेकिन महाप्रभु कहते नहीं नहीं सो जाओ, अभी क्या है ये सब, कहां से सुना। लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, फिर से उठे, चैतन्य महाप्रभु का हाथ लिया और अपने सर में रखा, बताइए। कहते ना फिल्म में होता ना, मेरी कसम आपको। फाइनली तो चैतन्य महाप्रभु को कहते विष्णु प्रिया बताइए बताइए, अभी सच बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ, सन्यास लेने वाला हूँ, कल नवद्वीप को छोड़ने वाला हूँ। तो महाप्रभु उनको बहुत बड़ा प्रवचन देते हैं, लंबा चीज भौतिक जगत वगैरह का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं दो चीजें, कहते हैं कि ये जो जगत है हाँ ये शाश्वत नहीं है। बहुत सारे दुखों का वर्णन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि इस संसार में दो ही चीजें शाश्वत है और उसी का आश्रय व्यक्ति को लेना चाहिए। विष्णु प्रिया देवी कहती किस चीज का आश्रय लेना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक है भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरा है भगवान के भक्तों का। तो हम सेफ है इस भौतिक जगत में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं उनको। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, चैतन्य महाप्रभु अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे, देखा कि दरवाजे में गेट में लग रहा था कि एक स्टैचू खड़ा है, लेकिन उनकी माता सची देवी खड़ी थी। और ऐसी खड़ी थी कि पूरा कोई बॉडी हिल नहीं रहा था, केवल आंखों से आंसू निकल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के पास आते हैं। आप सोचो, मदर को छोड़ के जाना, हाँ, जिसके घर में कितने महीने रहे हो आप, हाँ। तो ऐसे कहते हैं पुत्र का अटैचमेंट माँ से होता है, पुत्री का अटैचमेंट किससे होता है? पिता से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने मदर को बहुत प्रेयर्स किया और कहा कि आपका जो प्रेम, आपने जितना कुछ मेरे लिए किया है उससे कभी भी मैं मुक्त नहीं हो सकता आपके ऋण से। फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण छूते हैं, अपनी माँ की परिक्रमा करते हैं और निकल जाते हैं। और वहां कटवा एक स्थान है, वहां सन्यास लेते हैं। सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेते हैं केशव भारती से, सन्यास लेकर वो केशव भारती सोचते कि इनको नाम क्या दूं। इनका नाम निमाय पंडित था, क्योंकि दीक्षा लेते हो तो नाम बदलता है। तो जिन्होंने सोचा क्या नाम दो, तो देखा कि ये व्यक्ति है जो सारे जीवों की कृष्ण चेतना जागृत करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे पूरा नाम है, ये नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि कृष्ण की चेतना को जागृत करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद ने ये शब्द चूज किए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं और अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर से सन्यास के बाद उनकी माँ उनसे मिलती है और माता कहती है कि आप ज्यादा दूर मत जाना, तुम कहाँ जाके रहो? जगन्नाथपुरी में जाकर रहो, हाँ, ताकि आपके बारे में मुझे न्यूज मिलती रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू करते हैं मायापुर या बंगाल से, और ओडिशा होते होते भुवनेश्वर वगैरह ऐसे करते हुए। क्योंकि जो साक्षी गोपाल मंदिर हम गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो यहाँ नहीं था वो मंदिर, वो वहां था।
कहा कटक में हुआ करते थे साक्षी गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु फिर यहाँ भुवनेश्वर आते हैं, लिंगराज का दर्शन करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। तो चैतन्य महाप्रभु निकले यहाँ आए, तो इस स्थान का नाम कमलापुर था उस समय। क्या नाम था? कमलापुर। और अभी सारे भक्त इसको दंडभंगा कहते हैं। किसी भी रिक्शे वाले को ये नाम पता नहीं है, चाहे यहाँ बाहर जाके पूछो दंडभंगा जाना है, कहेगा कहाँ है दंडभंगा, क्या चीज है? हाँ, तो इसको चंदनपुर नाम है इसका। क्या नाम है अभी? हाँ, पुरी में आप कहोगे ना ऑटो वाले को मुझे दंडभंगा जाना है, वो कहेगा कौन सी जगत में कहाँ है? हाँ, दंडभंगा किसी को पता नहीं है, ये केवल भक्तों को पता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और चैतन्य महाप्रभु यहाँ रुके और उन्होंने देखा इतनी सुंदर नदी वगैरह। और यहाँ पीछे ही थोड़ी देर जाएंगे तो एक शिवजी और पार्वती है, कपोतेश्वर महादेव। मैं कुछ साल पहले गया था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, दंडा लेके चलते थे, सन्यास दंडा मिलता है ना, तो वो सन्यास दंड चैतन्य महाप्रभु लेके चलते थे। और वो सन्यास दंड उन्होंने यहाँ नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया और नित्यानंद प्रभु को कहा, हे नित्यानंदा, मैं जरा दर्शन करके आता हूँ शिव जी का, वो कपोतेश्वर महादेव का, तुम जरा इसको पकड़ के रखना डंडे को। तो नित्यानंद प्रभु तो उनका नाम अवधूत है, तो उनके कार्य भी शिव जी से भी भयंकर है। हाँ, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के कार्य, इन्होंने दंडा दिया और ये चले गए। नित्यानंद प्रभु दंडे को ऐसे देख ही रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। कहते हैं सारा जगत जिनकी सेवा में लगा है वो प्रभु तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं और तुम्हें उठा के लेके चलते हैं। तो ऐसी बहुत चीजें वो सोचने लगे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दंडे को लिया और 3 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 3 टुकड़े करके ये जो भारगी नदी है, भृगु मुनि का आश्रम पीछे है, भृगु मुनि का आश्रम में लोग आज भी जाते हैं। किसी जिसको बुखार आ जाए 3 परिक्रमा करो तो बुखार जाता है, इतना पावरफुल आश्रम है आज भी। तो यहाँ भृगु मुनि के कारण ये भारगी नदी है। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, दंडे के 3 टुकड़े कर दिए और उसमें डाल फेंक दिया नदी में। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से आए और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे और उन्होंने जाते जाते थोड़े आगे गए और कहा, नित्यानंदा, मेरा दंडा कहाँ है? कहते दंडा? कौन सा दंडा आपका? और वो कहने लगे, देखो प्रभु, आप भावावेश में नाच रहे थे, नाचते नाचते आप मेरे ऊपर गिरे और मैं किसके ऊपर गिरा? डंडे के ऊपर गिरा और इसलिए उसके टुकड़े हो गए, इसलिए मैंने उसको नदी में डाल दिया। इतना गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु कहते, हो ही नहीं सकता, ये तुमने जानबूझ के तोड़ा है। हाँ, तो कहते मुझे अभी आप लोगों के साथ नहीं रहना है। चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं अकेले। तो कई सारे कारण बताते हैं आचार्यगण। एक तो कारण ये भी बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास लिया था वो मायावाद सन्यास था। मतलब मायावादी जो सन्यासी है, शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, वो एक दंडा लेते हैं। मतलब आप देखो ना, सन्यासी के पास जो दंडा कवर रहता है ना, उसके अंदर 3 बांस के टुकड़े होते हैं, बांस ही कहते हैं ना उसको। बांस के 3 अलग ऐसे रॉड होते हैं, स्टिक्स होती है, जिसको लेके एक दंडा अभी जो सन्यासी लेते, वैष्णव सन्यासी। लेकिन शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो एक ही दंडा लेते हैं। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु ने इसलिए थोड़ा 3 भाग किए कि हाँ, वो वास्तव में त्रिदंड नहीं था। और त्रिदंड का मतलब है शरीर, मन, वाणी। लोकनाथ महाराज कहते हैं उसको BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। कहते हैं BMW कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, उसी को वास्तव में सन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे और कारण बताते हैं। तो लेकिन इसका सार यही है कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने यह भी कहा कि जो सन्यासी के पास दंडा होता है उसमें सारे देवताओं का निवास होता है। तो जो देवता भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, वही कृष्ण सारे देवताओं को उठा के ले जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने दंडे को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। तो लेकिन ये उनका विशेष प्रेम है। तो वहां कृष्णदास कविराज इस लीला को चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में इसको समझना बहुत कठिन है। जिनका भक्ति
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति होगी, वही व्यक्ति इस लीला को वास्तविक रूप से उसका जो सार है या मर्म है वो समझ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए ये बोधगम्य नहीं है, समझने के लिए समझ से परे है। तो सार यही है कि चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते सन्यास, और उनके सन्यास का परम उद्देश्य यही था कि जीवों के प्रति दया की भावना को उन्होंने प्रदर्शित किया, ताकि सारे जो जगत के जीव हैं कृष्ण नाम को स्वीकार करें और अपने आप को शुद्ध करके वापस कहाँ चले जाएं? भगवान के धाम। तो सन्यास तो वस्त्र आदि से नहीं है। प्रभुपाद कहा करते हैं हृदय में सन्यासी का स्पिरिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पिरिट, सन्यासी की भावना हृदय में होनी चाहिए। वो वस्त्र आभूषण वो मायने नहीं रखता कि आपने गेरुआ वस्त्र पहना है या आपने हेड शेव किया है, वो मायने नहीं रखता। प्रभुपाद कहते मेरे ऐसे शिष्य हैं। प्रभुपाद ने 3 कपल्स को, यंग कपल्स थे, उनको कहा भेजा था? अमेरिका से लंदन। यमुना देवी दासी, गुरुदास उनके हस्बैंड, मालती उनके हस्बैंड, गौर सुंदर, मुकुंद, जानकी, इन 3 नए नए थे। उनका विवाह अभी किया। प्रभुपाद ने कहा चले जाओ लंदन जाके प्रचार करो। और अभी जो मालती और श्याम सुंदर प्रभु हैं, उनको छोटी सी बेटी थी उनकी, 1 साल की भी होगी शायद, तो उसको लेकर ये लोग निकल पड़े। वहां लंदन में कुछ नहीं पता कहाँ रहना, वो ऐसे छोटे छोटे स्थानों में गैरेज इधर उधर रहते थे। लेकिन ये तीनों पति पत्नी गले में मृदंग डाल के करताल लेके रोड में कीर्तन करते थे और ऐसा उन्होंने प्रचार किया। जो जॉर्ज हैरिसन को भक्त बनाया और सब जगह हरे कृष्ण वर्ड फैलाया। तो प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु ने वहां सन्यासियों को भेजा था, उन्होंने जो काम करके नहीं दिखाया, लेकिन मेरे ये जो गृहस्थ डिवोटीज है इनके अंदर वो सन्यासी का स्पिरिट है उनके हृदय में। उन्होंने जाकर लंदन में प्रचार कर दिया, हरे कृष्ण का डंका बजा दिया, इतने लोगों को भक्त बनाया। तो वास्तव में वो स्पिरिट की जो भावना है सन्यासी की वो हृदय में रखनी होगी, तभी वास्तव में हमारा भी कल्याण हो सकता है। तो मन, वाणी और शरीर को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का सबसे परम उपाय क्या है? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्याद। हाँ, जीवा के द्वारा भगवान की सेवा करें नाम उच्चारण करके। बल्कि जो लोग जप नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये परम सौभाग्य है कि जगन्नाथपुरी धाम से क्या करो शुरू? हरि नाम लेना शुरू करो। नहीं तो जीवन ऐसे मृत्यु की ओर जा रहा है। भगवान कहते मृत्यु सर्वा हरत शाहम, सबको मैं दर्शन दूंगा, लेकिन मेरा भयानक दर्शन जो करना चाहता है उसके लिए मैं कौन से रूप में आऊंगा? भयानक मृत्यु के रूप में आऊंगा। तो इसलिए बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, जगन्नाथपुरी आए हो और इन सारे लीला स्थलियों में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भक्तों की सहायता से। तो तब अधिक भाग्यशाली बनोगे जब अब उसका क्या उठाओगे? लाभ उठाओगे। हाँ, नहीं तो फिर हाथ में हीरा आया और आपने खीरा समझ के क्या कर दिया? फेंक दिया। तो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? आप होगे। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कृष्ण की कृपा से हमें मिली है उसका लाभ उठाना चाहिए सिंसियरली और गंभीरता से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडभंगा लीला स्थली के, गौर निताय के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। तो काफी समय हुआ है, तो हम अभी प्रसादम के लिए जाएंगे।